Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं JNK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का फुल मॉक टेस्ट. ठीक है, और ये आज का जो टेस्ट है ये हमारा फुल मॉक 12th है. अगर आप लोगों ने पिछले 11 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करे यूट्यूब पे तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियोस को भी देख सकते हो. ठीक है, आपकी फुल फ्लेजेड मोड में यहाँ पे मैं आपकी सिंगल हैंडेडली प्रिपरेशन करवा रही हूँ. अगर आप चाहें आप लोग सपोर्ट कर सकते हो. आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर करना है, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन मिल जाती है कि मैं आपका पूरा दिन वेस्ट करके एक फुल मॉक टेस्ट अगर बनाऊं, उसके बदले में आप लोग जस्ट एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन मिलती है. बाकी इट्स अप टू यू कि आपको करना है या नहीं. तो बात करें हम फुल मॉक टेस्ट की, तो ये आपको मैं बता दूं कि हम ये 12th कर रहे हैं और टोटल हमने करने हैं 18 आपके एग्ज़ाम तक. तो वो मैंने शेड्यूल आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है. तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, पिछली जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आपको उससे बेनिफिट ना मिले तो आप लोग मुझे मैसेज करना कि हमें ये वीडियोस अच्छी नहीं लग रही है. ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है कि आपको वो एग्ज़ाम में आ जाए और आपको ना आती हो. उस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करवाई है. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करें. और ये क्लास आपको किस तरह से होगी, मैं आपको 10 या 20 सेकेंड्स का टाइम दूंगी बीच बीच में. उसमें आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर गेस करना है या फिर आप वीडियो को पॉज करके गेस कर सकते हो. ठीक है, तो इसी वजह से आपका फिर एग्ज़ाम आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में ये एग्ज़ाम दे रहे हो. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करें हमारा आज का क्वेश्चन. क्या आप लोग रेडी हो अपने 80 मिनट्स और आप 80 मार्क्स का पेपर जो है स्टार्ट करने के लिए? ठीक है, और इसके अलावा जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, आपको मैं बता दूं जितनी भी ये मॉक टेस्ट सीरीज़ मैं करवा रही हूँ, ठीक है, इनकी कंपाइल्ड PDFs आपको जस्ट 51 रुपीज़ में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें आपके टोटल 18 मॉक्स होंगे. ठीक है, और जो भी अगर कंपाइल्ड लेगा उनको दो एडिशनल भी मिलेंगे जो कि यूट्यूब पे नहीं होंगे. तो आपको आज का ही है ये फाइनल ऑफ़र. आप लोग चाहें तो जल्दी से टेलीग्राम पे जाके आप 51 रुपीज़ का QR स्कैन करके मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट, देन आई विल सेंड ऑल द PDFs टू यू. ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा कि आप फर्दर आपको स्टडी करनी हो, आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ करो, दोबारा भी आप उसे मॉक टेस्ट को कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. तो ये आप देख सकते हो 18 मॉक टेस्ट सीरीज़ है. 10 उसमें OMR बेस्ड होंगे, 8 जो होंगे वो आंसर के साथ ही होंगे. जैसे आपका क्वेश्चन होगा फिर उसके नीचे ही आंसर, वो रिवाइज करने के लिए है. तो ये आपका प्राइस फिर 99 हो जाएगा 8 फेब. और ये मैं आपको 4 दिन से बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बार बार फिर 51 करे, फिर मैं इंक्रीज़ नहीं करा. लेकिन कल जो है अगर कोई जो है पेमेंट करता है तो 99 ही करना. ठीक है, क्योंकि कल से 99 प्राइस हो जाएगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, Which space agency launched INSAT 3DS satellite? कौन सी स्पेस एजेंसी ने ये लॉन्च करा है? आपको मैं अभी 10 सेकेंड का टाइम दूंगी और ये आपको जस्ट बताना है. ठीक है, इसका आंसर. और इसी तरह से ही आपने फिर ये सारी की सारी आपके एग्ज़ाम में करना है. ठीक है, इसरो इसका सही आंसर होगा. ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करा है. तो इनसैट जो है ये आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है. क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम. ठीक है, इनसैट है. और ये आपका जो हमारी मल्टीपर्पज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सीरीज़ है ये उसका ही एक टाइप है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में. क्या है? लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 वॉज कंक्लूडेड इन विच सिटी? जल्दी से बताइएगा.
सो ये आपकी हुई कहाँ पे थी, सारू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सारू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका कहाँ पे है, गुवाहाटी में है, ठीक है। तो ये गुवाहाटी में ये आपकी कंक्लूड हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये आपके विनर्स रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वॉन दी गोल्ड मेडल्स इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024? तो जस्ट मैंने आपको बताया, ये खुद ही बता दिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ये गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इसने टोटल जो अगर बात करें कितने मेडल्स जीते हैं, 71 मेडल्स जीते हैं। 32 गोल्ड मेडल्स होंगे, 18 सिल्वर मेडल्स होंगे और 21 होंगे ब्रॉन्ज मेडल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड काकाडू 2024 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जल्दी से आंसर बताइए। एक सेकेंड में पानी पी लेती हूँ, ठीक है, तब तक। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि जितने भी ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को अपने जो मार्क्स होंगे वो आपने साथ के साथ ऐड करते चलना है कि आप लोगों के फाइनल में कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो फिर आपको पता चलेगा कि आज आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, नेक्स्ट आपको फिर उससे भी अच्छे करना है परफॉर्म, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑस्ट्रेलिया में ये आपकी डार्विन, क्या नाम है जगह का, डार्विन में ये आपका एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन elected as the 11th president of Asia Development Bank? इनका सही आंसर होगा आपका मसातो कांडा, ठीक है। ये 11th प्रेसिडेंट बने हैं और ये अपना ऑफिस रिज्यूम कब से स्टार्ट करेंगे, ऑफिस में कब से बैठना स्टार्ट करेंगे, 24 फरवरी 2025, ठीक है। तो इनको टोटल 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आका समुद्रा बर्ड्स कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अगर बात करें इसकी, तो ये आपका क्या है, मैन मेड वेटलैंड है। क्या है, मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है। और इसको जाना जाता है, इसकी काफ़ी ज़्यादा रिच बर्ड जो है डाइवर्सिटी है, तो उसके लिए इसको जाना जाता है। इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो ये होगा आपका कर्नाटका। 2017 में इसको आपका बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर बात करें हम्पी की, ठीक है, हम्पी जो कि आपको पता है फेमस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी हम्पी, और ये इससे 40 किलोमीटर की दूरी पे है आकाशमुंद्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where will the 16th session of the UNCCD Conference of Parties COP16 be held? आप लोगों को अगर स्लो लगे क्लास तो आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज़ कर देना 1.5 में, ठीक है। मैं आपको जस्ट जैसे आपका एग्ज़ाम हो रहा है वैसे उसमें भी तो सोचने का टाइम चाहिए। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू 10 और 15 सेकेंड्स टाइम, ताकि आप लोगों का कोई भी गलत सही में जो शिफ्टिंग होता है माइंड में, वो आप वैसा ही फील कर पाओ। तो ये आपका हुआ था रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है, दिसंबर में हुआ था ये, इसमें आपने याद रखना है, ये रियाद सऊदी अरेबिया। विच स्टेट्स हैंडलूम नारसापुर क्रोचेट लेस हैज़ गॉट GI टैग? 18th क्वेश्चन है।
सो ये है आपका आंध्र प्रदेश में एक रीजन है जिसका नाम है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी रीजन का है ये आपका नारसापुर क्रॉचेट लेक्स। नेक्स्ट, who has become the most expensive player in the history of IPL auction? सभी लड़के लोगों को ये क्वेश्चन तो आता ही होगा, ठीक है। तो वैसे लड़कियां भी बहुत ज़्यादा आईपीएल देखती हैं आजकल, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ऋषभ पंत जो हैं ये एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं इस साल 2025 में। पहले ये आपके दिल्ली कैपिटल्स के क्या थे, कैप्टन थे। अभी इनको खरीद लिया हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स ने। कितने करोड़ में खरीदा है? 27 करोड़ में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा भी जो श्रेयस अय्यर भी पहले, इनके पहले क्या थे, 26.75 करोड़ में उनको जीता, उनका ऑक्शन हुआ था कि किसने उनको ख़रीदा था, वो थे आपके पंजाब किंग्स। तो ये ख़रीदने वाली चीज़ मुझे बड़ी ऑकवर्ड लग रही है ऐसी कुछ बोलते हुए। Who has released his book by Bharat Matters at Mohammed bin Rashid Library in Dubai, United Arab Emirates? इनका सही आंसर होगा डॉक्टर एस जयशंकर। बात करें हम डॉक्टर एस जयशंकर की, तो इन्होंने ये बुक लिखी है, ये आपकी एक नॉन फिक्शनल बुक है, ठीक है। और इसको पब्लिश करा है रूपा पब्लिकेशंस ने। किसने पब्लिश करा है? रूपा पब्लिकेशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 was organized in how many states? आप लोगों का एक पैटर्न होता है, अगर आप लोगों को कोई मॉक टेस्ट बहुत इजी प्रोवाइड करता है तो आप लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो कि इनके मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वो आप अपना बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है। और जो सामने वाला होता है वो अपना उल्लू सीधा करता है। ये मैं आपको एक फैक्चुअल चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो कभी भी मॉक टेस्ट दो तो ये देख के मत दो कि ये ईजी है तो मैं यही दूंगा। पेपर आपको नहीं पता इजी आना है, टफ आना है, मॉडरेट, किस तरह का आपको पेपर आना है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है। और घबराना नहीं है, जैसे कि एक फेमस जो हमारे पॉलिटिशियन की लाइन है ये, ठीक है, चिंता नहीं करनी है। तो वो आप लोगों को के लिए वैसे तो होनी नहीं चाहिए ये लाइन, बट आपको तो करनी होती है चिंता, लेकिन नहीं करनी है क्योंकि आपको नहीं पता एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। आपको ये पता है कि आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आपको कोई रिग्रेट ना हो। तो वो कैसी होगी? आप हर एक चीज़ में एक्सेल करो, ठीक है, हर एक कंपोनेंट में एक्सेल करो, वो डेली रिवाइज करो, डेली प्रैक्टिस करो, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये आपकी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो हमारी कंट्री की, यहाँ पे हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये जीती है, ये इनका मेडन जो है ये टाइटल है, यानी कि फर्स्ट। ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गया आई थिंक सो, छोड़ो इसको। आज आपके 79 क्वेश्चन होंगे। तो ये हमने गुवाहाटी करा था, ठीक है। आज मैंने क्वेश्चंस बनाने के लिए सिर्फ टाइप करने के लिए अपने भाई को लगाया था, तो ये उसकी मिस्टेक है, उसको मैं आज दिखाती हूँ मज़ा। Dhudmaras of which state has been given the status of the best tourist villages of the United Nations? जल्दी से बताइएगा। सो ये एक छोटा सा विलेज है जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसको यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो है टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने बेस्ट टूरिज़्म विलेज का एक अवार्ड दिया है, ठीक है। ताकि यहाँ पे उन्होंने ये देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपका ध्यान रखना है। दूधमराज आपका है छत्तीसगढ़ में। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं।
कितना आपका स्कोर बन रहा है, काउंट करते चलिएगा, भूलना नहीं है बीच में। When is World Television Day 2024 celebrated? ये भी 21 नवंबर का है, इसका आपको याद रखना है, ठीक है। 21 नवंबर को आपका 2024 में ये सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। तो बात करें हमारा जो वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम जो है, ये आपका 21 और 22 नवंबर 1996 में ये आपका बना था। तो तब से लेके अब तक 21 नवंबर को ये आपका सेलिब्रेट होता है। Where will the world's fifth and country's first night safari be built by December 2026? कहाँ पे ये आपकी बनेगी? दुनिया की 5वीं है और हमारी कंट्री की पहली नाइट सफारी है। ये आपकी 2026 तक बन जाएगी, ठीक है। और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the Comptroller and Auditor General CAG of India? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका के संजय मूर्ति। ये बने हैं आपके 21 नवंबर 2024 को, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको चार्ज दे दिया गया था सेम डे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company recently won a contract to manufacture made in India bullet trains? ये आपको बताऊं, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा BEML। ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो ये आपका इंडिया का पहला इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने अवार्ड दिया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि इंडियन रेलवेज़ की कहाँ पे है? चेन्नई में है। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, और इसकी वर्थ करोड़ कितनी है? 866.87 करोड़ में ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which district has been conferred the esteemed Scotch Award of Excellence in Sustainable Transport? आप लोगों को लगता है कि अगर जो मेरी मेहनत है आप उसे सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ आज जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, बस एक एक वीडियो ज़रूर शेयर करें, सबके सब, ठीक है। तो कल तक ये मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने वीडियोस को शेयर करा है, ताकि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करने वाली हूँ। तो ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। किसके लिए मिला है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, क्योंकि इन्होंने जो सस्टेनेबल एंड नॉन मोनिटाइज्ड आपकी पब्लिक जो है इंक्लूसिव नॉन मोटराइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये इनको मिला हुआ है। Recently, World Craft Council celebrated its 60th anniversary in which place? ये आपका हुआ है सेलिब्रेट श्रीनगर में। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इन्होंने भी ये सेलिब्रेशन को अटेंड करा था। और श्रीनगर को आपको पता है कि इसको रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज करा गया है, क्योंकि ये एक एंशंट सिटी है जहाँ पे जिसकी बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें, रिच कल्चर हेरिटेज है। इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके पास स्किल है, तो इसकी वजह से ये आपका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kashmir received important attention as the World Craft Council introduced the seal of authenticity. In which of these products? क्वेश्चन नहीं, उसने आधा लिखा है। क्या करूँ मैं इस लड़के का? जल्दी से आंसर बताएं।
सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कश्मीर को ये सील ऑफ ऑथेंटिसिटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पीएम आशा स्कीम लॉन्च्ड? जल्दी से बताएं, पीएम आशा स्कीम लॉन्च कब हुई? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2018 में। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्री अन्नदाता आय सनाक्रषण अभियान है इसका जो नाम है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो फार्मर्स के लिए जो फ्रेंडली इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम को लॉन्च करा है। तो ये एक न्यू तरह की कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। ठीक है, तो इसमें ये 2018 में आपका जो है लॉन्च हुई थी। इसका एम है कि प्राइस एश्योरेंस प्रोवाइड करना, किस किस में, पल्सिस में, ऑयल सीड्स में एंड कॉपरा में। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में ये आपका होता है और ये आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। Who has become the first chief minister of JNK-UT? जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं, ये बात हो रही है। तो ये है आपके उमर अब्दुल्ला। क्या है ये? उमर अब्दुल्ला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently JNK Fisheries Department wins 2 national award for sustainable fisheries development, best UT and best UT district. Which district has been declared as the West district? यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये बनी है आपकी कुलगाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Who has become the first deputy chief minister of JNK-UT? ये आपके बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का। बीजेपी एमएलए देवेंद्र सिंह राणा रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉन इलेक्शन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? इन्होंने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीते थे इलेक्शन। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना स्कोर हुआ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। तो अभी जो हमने करने हैं 30 क्वेश्चंस करने हैं इंग्लिश के ऊपर, जल्दी से बताइएगा। 26 क्वेश्चन है आपका और 30 क्वेश्चन में से आप देख लेना कि आपका 22 प्लस स्कोर आना चाहिए। कितना? 22 प्लस। शी डैश हर वर्क बिफोर डिनर। इसका आपका सही आंसर होगा हैज़ कंप्लीटेड। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश हिज एग्जाम बाय द टाइम यू मीट हिम। यहाँ पे बात हो रही है कि जब तुम उसको मिलोगे तो उसने अपना काम कर दिया होगा। फ्यूचर की बात हो रही है, विल हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I dash enough money I would buy that car. ऑप्शन नंबर बी,
इफ़ आई हैड, ये हैव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हैव की सेकंड फॉर्म आपकी क्या होती है, हैड होती है। तो अगर ये आपकी लगी हुई है इफ़ क्लॉज के साथ, इफ़ आई हैड, देन आपका क्या आना है, फिर आपकी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और ये सारे के सारे आपकी, ये फ्यूचर वाले की बात हो रही है, यहाँ पे आपका यही आएगा। और यहाँ पे ये आपका पास्ट की बात हो रही है, तो आपके मतलब दो एक्शन को ये जोड़ रही है, पास्ट की बात को प्रेजेंट से जोड़ रही है, और ये काम आपका रिसेंट हुआ है, तो हैज़ कंप्लीटेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। दे डैश इन दी सिटी फॉर 10 years। सो आपको पता है जहाँ पे सिंस एंड फॉर का यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है यूज़। तो यहाँ पे दे है, तो दे क्या है, आपके प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आपको प्लूरल आएगी। दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 years, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपने एग्जैक्ट आपको जो पंचुएशंस जो हैं उसके क्वेश्चंस चूज़ करना है। ही सेड आई विल कम टुमारो, अब ये देख लो आप, इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप कहाँ पे सही लगा हुआ है। सो आपको पता होना चाहिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, तो डायरेक्ट स्पीच ये आपकी बोली गई होती है, तो ये आपकी किस तरह से लिखी होती है, पहले आपका सेंटेंस होता है, ठीक है, जो आपका, एक सेकेंड, सो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, और ये देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका क्या आता है, कॉमा आता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में क्या आता है, जो सेंटेंस बोला गया हो, और आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कब होता है, फुल स्टॉप के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। आई हैव एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानाज एंड ग्रेप्स, तो कौन सा इसका सही होगा। सो कॉमा आपके चीज़ों को अलग अलग करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अब जहाँ पे एंड होता है उसके पहले कॉमा यूज़ नहीं होता है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। या ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एंड के बाद भी कॉमा है, ठीक है, तो एंड के बाद कॉमा नहीं आता। ही इज़ अ गुड प्लेयर इजंट ही, कौन सा होगा इसका सही। सो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ फ्रांस। जो भी बच्चे वीडियो अभी तक देख रहे हो, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रेंच जो है ये लैंग्वेज किसकी है, यहाँ पे डिफाइन करा जा रहा है, डेफिनेट चीज़ बताई जा रही है, लैंग्वेज है वो पीपल ऑफ फ्रांस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। तो यहाँ पे आपकी साउंड किसकी आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, तो वोवल की साउंड के साथ आपका क्या लगता है, एन। रोहित इज एन अनटाइडी बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंडिया ऑफ टुडे डिफर्स फ्रॉम डैश इंडिया ऑफ येस्टरडे। सो जो आपके एग्ज़ाम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, आई हैव ट्राइड टू ऐड ऑल दोज क्वेश्चंस दैट आर इन योर सिलेबस। सो अगर आपको लगता है कि ये आपका अगर मॉक टेस्ट इस तरह के मैं प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको अच्छे लग रहे हों, तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो। सिर्फ आज में जो प्राइस है 51 है, ये आपको लास्ट में बता रही हूँ, ठीक है। और अभी जो है कल से ये प्राइस 99 हो जाएगी, तो इसमें आपको टोटल आपको 20 मॉक्स मिलने वाले हैं, तो वो आप देख लो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दें टेलीग्राम पे, मैं आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज़ मैसेज में प्रोवाइड कर दूँगी। सो इसका सही आंसर होगा द इंडिया ऑफ टुडे इज़ डिफर फ्रॉम द इंडिया ऑफ येस्टरडे। नेक्स्ट, डैश एप्पल कार्ट इज़ डैश अ हिस्टोरियन नोवेल। सो यहाँ पे ये आपका आ गया, द एप्पल कार्ट इज़ अ हिस्टोरियन नोवेल। नेक्स्ट, ही टेक्स डिलाइट डैश म्यूजिक। सो ये आपका फिक्स प्रिपोजिशन है जो डिलाइट के साथ यूज़ होता है, तो आप बताइएगा कौन सा यूज़ होता है। सो यहाँ पे डिलाइट के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए आता है,
ऑप्शन नंबर इन. He takes delight in music. Next. All his plans ended dash smoke. सो यहाँ पे भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन आता है एंड इन स्मोक, एंडेड इन स्मोक, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट. यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस हैं. टू प्ले पोसुम. टू प्ले पोसुम क्या होता है कि कई बार आपको कोई चीज़ पता होती है ना, लेकिन आप प्रिटेंड करते हो कि आपको कुछ भी पता नहीं है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन जाते हो. ठीक है, कई बार आप सोए भी नहीं होते हो लेकिन आप दिखाते हो कि आप सोए हो, आप अनकॉन्शियस दिखाते हो. ठीक है, तो ये चीज़ें होती है टू प्ले पोसुम, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आप लोग कितने एक्सपर्ट हो इसमें. टू एगॉन. अब जैसे कुछ लोग यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, बैड बैड कमेंट्स करते हैं. ठीक है, बजाय इसके कि अगर उनको कुछ अप्रिशिएट ना करना तो वो अपना मुंह बंद रखें, लेकिन फिर भी वो नेगेटिविटी उनके अंदर जितनी भरी भरी हुई है वो सारी नेगेटिविटी कमेंट्स में डाल देते हैं. फिर उनको थोड़ा सा रिलीज़ होता है, उनका एंगर थोड़ा रिलीज़ होता है. तो मुझे भी चलो खुशी हुई कि मेरी जो एक प्लेटफॉर्म की वजह से आपका थोड़ा बहुत एंगर रिलीज़ हो जा रहा है. तो ये भी एक जो है गुड वर्क है. ठीक है, तो ये भी एक कॉज ही समझो आप मेरा. इसके साथ साथ मेरे 2 कॉज फुलफिल हो रहे हैं. टू एगॉन का मतलब होता है टू इंस्टिगेट और टू कॉज टू फर्दर प्रोसीड. टू ड्रॉ और बीड ऑन. सो अभी आपके लिए ड्रॉ और बीड ऑन क्या होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम. ठीक है, कि आपको अपने एग्ज़ाम पे क्वालिफाई करना है. केयरफुल एम आपका रखना होना चाहिए. आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है. टू टेक केयरफुल एम एट. नेक्स्ट. यहाँ पे आपने बताना है मुझे इसमें एरर किस पार्ट्स में है. हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क. नो एरर. मेरी क्लासेस थोड़ी लेट इसलिए हो जाती हैं कि मैं एग्जैक्ट टाइम बोल तो देती हूँ, लेकिन जहाँ पे जो इंटरनेट इशू है, मेरा 4G फ़ोन है अभी फ़िलहाल, तो जिसकी वजह से उसका जो वाईफाई जो स्पीड है वो पता नहीं क्या कर गए, बहुत ज़्यादा कम स्पीड हो गई है उसकी. तो वो फिर अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है. सो यहाँ पे आपका आना हरीश नीड नॉट कम हियर एज इट इज़ गेटिंग डार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही डेयर नॉट टू गो देयर. नो एरर. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर होगा. यहाँ पे नॉट टू नहीं आएगा और टू नॉट आएगा. क्या ना, ही डेयर टू नॉट गो देयर. ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A soldier could fight for his country and save his country's honor. No error. सो कुड फाइट नहीं आता. कुड उसकी एबिलिटी बताता है, लेकिन एबिलिटी तो पता ही है उसके पास होनी चाहिए. मस्ट फाइट करना चाहिए उसको अपनी कंट्री के लिए, तभी वो एक प्रोफेशन जो कि है सोल्जर, ठीक है, जो एक गुड कॉज है उसके उसमें आया हुआ है. ठीक है, ताकि वो अपनी कंट्री का जो भी मान बढ़ाए. एड्स ऑन टीवी इंक्रीजेस द सेल ऑफ एनी कमोडिटी. यहाँ पे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है. सेम यही आपका लेवल रहने वाला है जितने भी आपके मॉक टेस्ट होंगे. मैं ये देख के मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, इजी क्वेश्चन डाल दूँ आपके. ठीक है, आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में भी आए, वो पेपर में अगर आए तो वो आप कंफ्यूज ना हो उसमें, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो. ठीक है, ये मतलब आसान क्वेश्चन दे के मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, अपना भी टाइम वेस्ट करूं सिर्फ पैसों के लिए या फिर अपने व्यूज़ के लिए, वो मेरे से नहीं होगा. ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो भी देखोगे तो आपको कोई भी इजी क्वेश्चन इतनी जो नहीं मिलने वाले हैं. सो यहाँ पे आप देख लो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी बात हो रही है, तो इसको जब कन्वर्ट करते हो इज एम आर आपका यूज़ होगा. तो बीइंग यूज़ नहीं होगा. सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बीइंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ आपका यूज़ होता है. अब सेल ऑफ एनी कमोडिटी, तो इसको हम सिंगुलर लेके चल रहे हैं ना. द सेल ऑफ एनी कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय एड्स ऑन टीवी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. Next question. Newton wrote this letter yesterday. 46 question.
सो ये आपका देख लो आप, पास्ट सिंपल टेंस है, इसको कन्वर्ट करोगे क्या यूज़ होता है, वॉज या फिर वर यूज़ होता है। सो दिस क्वेश्चन ये आपका पहले एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस लेटर से ये स्टार्ट होगा, अब ये भी पहले गलत हो जाएगा। दिस लेटर वॉज यहाँ पे आएगा ना, तो वॉज रिटन नहीं आएगा भाई, यहाँ पे राइट रोट सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। बाय न्यूटन येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्टिव पैसिव है। द होल विलेज वॉज रेविस्ड बाय द मैन ईटर। सो यहाँ पे आपका क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस बताएं आप। वॉज आपका किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब कन्वर्ट करते हो ना आप, तो वॉज आता है, ठीक है। तो पहले उसमें क्या आना था, सेकंड फॉर्म आनी थी सिर्फ। तो यहाँ पे आपने देखना है कि सिर्फ सेकंड फॉर्म किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। द मैन ईटर रेविज्ड द होल विलेज। शी इज़ रीडिंग अ नोवेल। सो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको कन्वर्ट करते हो इज़ एम आर प्लस आपका ING यूज़ होता है। तो यहाँ देख लो आप, सिर्फ एक ही पार्ट में है, अ नोवेल इज़ बीइंग रीड बाय हर। अब यहाँ पे आपको सिनोनियम्स बताने हैं इसके सही। रूट जो है इसका, राउट जो है इसका क्या सिनोनियम होगा। सो राउट का होता है मतलब आप किसी को हरा रहे हो, क्या कर रहे हो, हरा रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नोविस, नोविस क्या होता है, जिसको कुछ भी पता नहीं होता है, अभी फ़िलहाल वो जस्ट स्टार्ट कर रहा होता है। तो जैसे ही मुझे यूट्यूब का अभी फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं था, मैंने धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ अभी, कई बार मेरे से भी हो जाती है मिस्टेक। अब जैसे ये PDFs वगैरह, ये एडिटिंग कुछ मेरे को आता नहीं होता था, तो मैंने जस्ट अभी ट्राई कर रही हूँ, इसी वजह से थोड़ा इंटरेक्टिव आपको चीज़ें नहीं लग रही होगी, लेकिन जितना मेरे से होता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए और इंटरेक्टिव लेक्चर्स मैं बनाऊँ, ठीक है, और PDFs भी बनाऊँ। तो इसका आपका सही आंसर होगा बिगिनर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। सो पूछ रहा है उसे, आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू दैट। ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कन्वर्ट होता है, और ये सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यूज होगा। हिम आपका ही में कन्वर्ट होगा। हाउ ही न्यू दैट, नो आपका सेकंड फॉर्म जो होगी न्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड वी ऑल आर सिनर्स। सो यहाँ पे क्या ना आपका 52 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वी और ऑल सिनर्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो वी कौन है आपके, जो हम है, ठीक है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा कन्वर्ट, ठीक है। तो दे सेड दैट दे हैव, जो हैव होगा वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, हैड में कन्वर्ट होगा ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट में हैड है, हैड लिव्ड देयर हियर इनटू देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एंटोनियम्स बताने हैं। मेटिकुलस जो है इसका अपोजिट क्या होगा। सो मेटिकुलस होता है कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा केयरफुली करते हो, इसका अपोजिट होगा आपका केयरलेस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा अशांति है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, शांति है, पीस है। हो गए हमारे, हाँ, इंग्लिश होगी हमारी कंप्लीट, 30 क्वेश्चंस हो गई हैं। आप लोग बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी हमने टोटल 25 क्वेश्चन और करने हैं, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ टिपिकली फाइल्ड बाय एन पार्टी हु इज़ सीकिंग अ रिव्यू ऑफ अ कोर्ट डिसीजन। तो ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन है। पहला पार्ट है अपील, फिर डिपोजिशन, कंप्लेंट एंड मोशन। तो ये बताएं आप, इसको क्या बोला जाता है इस डॉक्यूमेंट को।
सो अगर आप किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप हायर कोर्ट में क्या करते हो, जाके अपील करते हो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस ताशी रैबिस्टन वॉज प्रीसीडेड बाय, इनके पहले कौन थे, और ये आपके 37 है, ठीक है। सो इनके पहले आपके थे एन कोटेश्वर सिंह, ये आपके 36 आपकी कौन थे, ये चीफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के। द टर्म रिजॉइंडर रेफर्स टू, रिजॉइंडर का क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर सी, अ रिस्पॉन्स बाय द प्लेंटिफ टू अ न्यू फैक्ट्स रेज्ड बाय द डिफेंडेंट, उसको फिर रिस्पॉन्स करना, ये होता है रिजॉइंडर। नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन गवर्निंग कमेटी ऑफ JNK जुडिशियल एकेडमी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सिंधु शर्मा, ठीक है। ये आपकी चेयरपर्सन है गवर्निंग कमेटी के, जो JNK की जुडिशियल कमेटी है, एकेडमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू हाई कोर्ट प्रेजेंट लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये आपका। जल्दी से आंसर बताएं। सो इसका सही आंसर होगा आपका जानीपुर में ये प्रेजेंटली लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डेपोजिशन, डेपोजिशन क्या होता है। ओरल टेस्टमनी टेकन अंडर ओथ आउटसाइड ऑफ कोर्ट, कोर्ट के पहले, कोर्ट के बाहर ये ओरल आपका ओथ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीगल नोटिस इज यूजुअली सेंट टू, किसको ये सेंड किया जाता है। किसी को नोटिफाई करने के लिए कि उनके खिलाफ अभी कोई लीगल एक्शन हुआ है। नेक्स्ट, हु डिटरमिन्स द सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड पेंशन ऑफ द जजेस। ये आपका कौन डिटर्मिन करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स टू अ डॉक्यूमेंट दैट ऑफिशियली चार्जेस समवन विद अ क्राइम। तो इसका सही आंसर होगा, एक कंप्लेंट करी जाती है, ठीक है, किसी के ऊपर अगर आपको चार्जेस लगाने हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका कोर्ट अवेयरनेस का। अ जजमेंट डेटर इज, जजमेंट डेटर कौन होता है। जजमेंट डेटर होता है जिसके खिलाफ कोर्ट ने आपकी जजमेंट जो है पास करी होती है, ठीक है, और उसको फिर पे करना पड़ता है जो भी उसने नुकसान करा हो, ठीक है, और जिसके सपोर्ट में होती है उसे बोला जाता है जजमेंट होल्डर, जिसको ये सारा कुछ मिलेगा। नेक्स्ट, अभी 15 क्वेश्चन हमने करने हैं कंप्यूटर्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर डी, इसको बोला जाता है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर्स। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा डिजिटाइजर, ठीक है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड टू मेक कैरेक्टर ईदर अपर और लोअर केस। नेक्स्ट फुल मॉक आपका मैं लूंगी 12 को, ठीक है, 12 क्या, 12 फरवरी को। तो वो मॉक टेस्ट के लिए आप फिर अभी 3 दिन आपके पास है, रिवाइज कर लेना। अगर जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, नेक्स्ट टाइम आप चाहते हो इनको इम्प्रूव करो, इस सेक्शन को इम्प्रूव करो, तो उसी सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और 10 को भी आपका मॉक टेस्ट है जो कि आपका OMR बेस्ड होगा, वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, ओके। 68 क्वेश्चन का आप जल्दी से सही आंसर बताएं। मैं आपके लिए दिन ब दिन इतना कुछ सोच रही हूँ कि ये आपके लिए इतना फुल मॉक, ये OMR वो OMR, आपको पता है इसके लिए कितनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा।
आप खुद सोचो, एक मॉक टेस्ट बनाने के लिए आज का मेरा पूरा दिन बेकार गया है। एक तरह से मैंने कुछ और किया ही नहीं है, मेरे बहुत सारे काम थे, सारे पेंडिंग रह चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे एक भी बैड कमेंट आता है तो ये पूरी मेहनत मेरी बेकार जाती है, ठीक है। हालांकि ये मैं बोल नहीं रही हूँ कि आप बैड कमेंट मत दो, बैड कमेंट्स करो, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड, जो ये मेरी वीडियो के रिलेटेड, ठीक है। पर्सनल कमेंट्स नहीं करने हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स को अपर या लोअर केस में ये कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस दी सर्वर? ऑप्शन नंबर ए, वेब क्लाइंट। क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है जो भी उसे डॉक्यूमेंट सर्च करने हो या वेबसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस? 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 58+ अगर आप हो तो काफ़ी अच्छी आपकी स्कोर है आज। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू? ऑप्शन नंबर ए, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्ट इन पावर पॉइंट टू प्ले अ पावर पॉइंट स्लाइड शो फॉर प्रीव्यूइंग? व्यू स्लाइड शो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय? ऑप्शन नंबर डी, बजानी स्ट्रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? इस पे क्या ही टाइम वेस्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। Which of the following unit is responsible for converting data received from the user into a computer understandable format? Option number B, input device, input units. Which of the following is not a type of computer code? अभी मेरे को ये हो रहा है कब ये 4 क्वेश्चन खत्म हो। आई एम जस्ट एग्जॉस्टेड right now. Option number A, EDIC is not a computer code. Which of the following is designed to control the operations of a computer? Option number C, system software. Server are computers that provide resources to other computers connected to a? ऑप्शन नंबर, ये क्या आ गया, नेटवर्क, ठीक है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर? जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ अगर भूल चुके हो तो लाइक कर लेना, मैं फिर से रिमाइंड आपको करवा देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अबैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जरूर मुझे स्कोर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमंग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर सी, कोलेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपका आज का रहा मॉक टेस्ट। आप लोग बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, मैं पिन कर दूंगी, उसको जाके ज्वाइन कर लेना और आपको बहुत सारी PDFs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, आप देख लेना। 100 तक वीडियोज़ फाइल्स आपकी पहुँचने वाली हैं, 90+ आपकी फाइल्स मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी है। तो जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बाकी आज की क्लास के बारे में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी के विश शिवाली मैम। टेक केयर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड नाइट।